पुतिन का ऐलान, गिराओ विमान, पाओ इनाम। यूएस के जेट टारगेट, इनाम में 1.5 करोड़ कैश। खुला पुतिन का पिटारा, यूक्रेनी विमानों पर खतरा। रडार पर F-15, निशाने पर प्राइज वाला सीन। तो अब रूस यूक्रेन की जंग में इनाम का ऐलान हो गया है। वॉर जोन में नीले आसमान में उड़ान भरने वाले इन विमानों पर अब दोगुना खतरा है। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन जिन विमानों को लेकर रूस में तबाही मचा रहा है, वो सभी विमान अब रूसी सैनिकों के निशाने पर हैं। रूस के एक फाइटर पायलट कल से केवल F-15 और F-16 विमानों को ही निशाना बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुतिन के एक सैनिक में F-15 और F-16 गिराने की होड़ मच गई है। दरअसल पुतिन ने अपने सैनिकों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। F-15 और F-16 विमानों के हमले से परेशान रूस अब अपने सैनिकों को निशाने पर इनाम देने का ऐलान कर चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को कहा है कि जो सबसे पहले अमेरिकी फाइटर जेट F-15 और F-16 को मारकर गिराएगा, उसे सरकार की तरफ से 15 मिलियन रूबल्स मिलेंगे, यानी 1 करोड़ 41 लाख रुपए मिलेंगे। अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के लिए ऐसे फाइटर जेट दे रहे हैं, जिसके बाद रूस ने ये ऐलान किया है। ये ऐलान एक तेल कंपनी की तरफ से किया गया है। इससे पहले फॉरेस्ट कंपनी की तरफ से यूक्रेनी टैंक ध्वस्त करने पर 50 लाख रूबल्स यानी करीब 5 करोड़ रुपए और बाद के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए 5 लाख रूबल्स यानी 48 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। 873 दिनों पहले जब से ये जंग शुरू हुई थी, तो लग रहा था कि कुछ ही हफ्तों में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी और नेटो देशों की मदद से ज़ेलेंस्की की ताकत बढ़ती गई। यूक्रेन को अब भी अलग अलग नेटो देशों की मदद जारी है। अगले ही महीने नॉर्वे और बेल्जियम की तरफ से यूक्रेन को F-16 की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। माना जा रहा था कि इस मदद के बाद यूक्रेन और ताकत के साथ रूस पर हमला बोलने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने इनाम का ऐलान कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर में नेटो देश को लेकर नया दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन को रोकने के लिए अब सभी नेटो देश पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। पोलैंड का कहना है कि नेटो इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सके। नेटो जरूरत पड़ने पर कोई भी कदम उठा सके। नया गठबंधन इतना मजबूत होगा कि उसका सामना करने की ताकत किसी में नहीं होगी। अगर रूस युद्ध जीत गया तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। इस तनाव के बीच अब रूस के नए ऐलान से साफ है कि अभी वॉर जोन और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है, जिसका नतीजा आने वाले वक्त में दुनिया के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।